वो लड़का अभी कुछ समय पहले ही आया है और वो अभी से देवराज को हरा सकता है। उसके पास तो एक देव हत्या धनुष है। हमारे मॉर्गन वंश ने सच में एक प्रतिभा को खो दिया। इतनी तेजी से 9वें स्तर तक पहुंचना बस वक्त की बात है। शायद वो एक दूसरा देव सम्राट बन सकता है। किसे ये पता था कि एक मामूली इंसान के पास इतना बड़ा हुनर होगा। जैक तो अब हमारा दुश्मन बन चुका है। अब उसे मनाना मुमकिन नहीं है। अगर हम उसे अपने साथ मिला नहीं सके तो हमें उसे मिटाना होगा। उसे और आगे बढ़ने मत देना। बिल्कुल, उसकी प्रतिभा डरावनी होगी। अगर वो ऐसे बढ़ता रहा तो पूरा मॉर्गन वंश एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसे तुम दोनों क्या कहते हो? इस लड़के ने हमारे संघ के शिष्य को मारा। खून का बदला खून से होगा। तुम सब जल्दी उसे खत्म करो, अभी इसी वक्त। जैक, मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन सिर्फ एक ही साल में ही तुम इतना बढ़ गए हो। सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे अपने कुल से जो निकाल दिया, वरना मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। ज्यादा घमंड मत करो। तुम चाहे जितने भी प्रतिभाशाली हो, बीच में गिरे तो सब बेकार। तुम भले ही देवराज से लड़ लिए, पर अगर हम तीनों मिलकर चाहें तो पल भर में तुम्हें कुचल कर रख सकते हैं। जैक, अभी के अभी समर्पण कर दो। सालों पहले मेरी गुरुमाँ ने मेरे लिए पूरे दिव्य लोक को चुनौती दी थी, और आज मेरी बारी है। एक आम इंसान होकर दिव्य लोक को चुनौती दे रहे हो। अपनी हैसियत भूल गए हो क्या? अपनी हद में रहो तुम। हमला करो। हमसे टकराएगा ये। अरे इसकी तलवार नहीं टूटी। बड़ा अद्भुत अस्त्र है ये। प्रधान गुरु, इस लड़के के मरते ही तलवार आपकी और दिव्य धनुष मेरा होगा। मंजूर है? कौन है? तुम सब अभी भी उतने ही दुष्ट हो। नए युवाओं को दबा रहे हो। क्यों ना तुमसे मैं ही निपट लूं। चलो दिखाओ अपनी ताकत। वरिष्ठ गुरु, माफ करना, मैं किसी को बचा नहीं पाया। तुमने पूरी कोशिश की, अब सब मुझ पर छोड़ दो। फेनविक, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा कछुए की तरह छुपे रहोगे। सोचा था मैं सह सकता हूँ। आखिर पूरे देवलोक के खिलाफ जाने में समझदारी नहीं थी ना। लेकिन मेरे चुप बैठने से तुम सब मुझे कायर समझ रहे हो, इसलिए अब तुम्हें जवाब देना जरूरी है। फेनविक, क्या तुम हमें चुनौती दे रहे हो? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरी वजह से मेरी बेटी मर गई, मेरे शिष्य भी मर गए, उनकी आत्माएं गायब हो गईं। मैंने सबको निराश किया है, यहाँ तक कि जैक को भी मुसीबत में डाल दिया। तो असुर संप्रदाय के गुरु जो हैं बिना तलवार के देवलोक को चुनौती देना चाहते हैं? तलवार मेरे दिल में है, कुछ भी तलवार बन सकता है। आओ। आज मैं फेनविक महान तलवार संप्रदाय का वरिष्ठ गुरु स्वर्ग की तलवारों का इस्तेमाल देवों के खिलाफ करूंगा। फेनविक, तुम जानते हो हम पांचों के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। फेनविक, इस बात का ध्यान रखना, तुमने खुद अपने लिए मौत चुनी है। मुझे मेरे एक शिष्य की पंक्ति याद आ गई है, जीने की खुशी क्या है जब मरने का डर ही ना हो। अगर मेरे शिष्य मौत का सामना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। चलो। जैक, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जाओ अपनी साथी से मिल लो। वरिष्ठ गुरु जी, गुरुजी, मैं तारों पर चढ़ रहा हूँ। मेरी तलवार पुरानी पीड़ाओं को काट देती है। बस अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ, मेरी सीख हमेशा याद रखना। जैक, तुम यहाँ? वरिष्ठ गुरुजी। एलारा, वरिष्ठ गुरुजी वापस नहीं आ रहे। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने हमारी जान बचाई थी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब संभालें।
वो फेनविक मरने के बाद भी हम पर भारी पड़ गया। हमारे वरिष्ठ होबार्ट संप्रदाय प्रमुख सोवन प्रमुख वशिष्ठ भी मर गए। इन सब की मौत का बदला हमको लेना ही होगा। मैं कसम खाती हूँ कि मैं